नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दीपावली की आप सभी को मेरी ओर से अर्थात इस हरि शरणम चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के इस पावन पर्व की। आज हम जानेंगे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दीपावली के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष चीजें। जैसे कि हम सभी को दीपावली के इस पर्व में किन किन दिनों पर कितने दीपक लगाने चाहिए। हमारा सबसे विशेष और महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि शुभ मुहूर्त कब रहेगा। साथ ही साथ हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि माता रानी अर्थात महालक्ष्मी को, जो कि अत्यंत ज़्यादा लुभाती है, अत्यंत ज़्यादा प्रिय है, कि वह हमें समर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कोई भी गलतियाँ ना करें जिससे कि हमारी माता रानी अर्थात माँ लक्ष्मी हमसे नाराज़ हों, हमसे रुष्ट होते हैं। संपूर्ण बातें, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की आदेश और कृपानुसार। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं दीपावली के इस पावन पर्व पर दीपावली की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण विधि। लेकिन प्लीज़ जानने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर रूप से करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसा कि हमने बात करी है कि हमारा सबसे पहला और सबसे विशेष जो मुख्य प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न हमारा यही है दीपक को लेकर के। दीपावली का जो त्योहार है, ये दीपों का त्योहार है अर्थात दीप दान करने का त्योहार है। तो हम अपने घर के प्रत्येक कोनों में भी दीपक प्रज्वलित करते हैं। साथ ही साथ पूजा करने वाले स्थान पर पेड़, वृक्ष यानी कि जिन चीज़ों की हम पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर भी समर्पित करते हैं। गाँव वगैरह में कुछ लोग ऐसे हैं कि यानी कि दीपक अपने घर में तो समर्पित करते ही करते हैं, साथ ही साथ जहाँ पर उनके खेत खलिहान है, वहाँ पर भी ले जाकर के अपने देवी-देवताओं को याद करते हुए, घर की कुल देवी-देवताओं को याद करते हुए दीपक समर्पित करते हैं। तो सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है दीपावली के इस पर्व में दीपक का। तो हम सबसे पहले यदि चर्चा करेंगे, सबसे पहले यदि हम किसी भी विषय पर ध्यान देंगे तो वह होगा दीपक का। दीपक के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसके बाद हमारी यदि कोई दूसरी बात रहेगी तो वह होगी माता रानी के चरणों में अपनी सेवा अर्चना समर्पित करने की विधि को। तो ऐसी कौन-सी विधियाँ हैं, फिर हम बात करें तो ऐसी कौन-कौन सी विशेष मुख्य चीज़ें हैं जो कि हम सभी को दीपावली के इस विशेष पर्व में, जो कि दीपावली का विशेष पर्व दीपों द्वारा हम माता रानी को प्रसन्न करते हैं, अपने घर में रिद्धि-सिद्धि भगवान गणेश की कृपा पाते हैं, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की कृपा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ माता रानी की अर्थात महालक्ष्मी जी की विशेष रूप से अनुकंपा कृपा प्रदान करते हैं। संपूर्ण वर्ष में दीपावली का जो त्योहार है, इकलौता और ऐसा त्योहार और ऐसा पर्व होता है जो कि हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के साथ-साथ ऐश्वर्य, कीर्ति, धन वृद्धि लाने का सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम दिन होता है। तो हम सभी चलिए जानते हैं, बात करते हैं अपने पहले विषय पर दीपक के ऊपर। तो हम जब माता रानी की पूजा आराधना करने के लिए दीपक तो समर्पित करेंगे ही करेंगे। अब दीपकों की यहाँ पर हम कितने समर्पित करें वैसे, तो फिर हम संख्या अनुसार देखें तो बहुत सारे दीपक समर्पित कर सकते हैं अपने घर में, इसकी कोई संख्याओं में नियम नहीं है। परंतु आप एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कि आप अपने घर के हर कोने में दीपक लगाते हैं, यानी कि आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, उनके जितने भी गेट हैं, आप हर गेट की चौखट पर 2 दीपक लगाते हो। खिड़कियों पर आप दीपक लगाओगे, आप अपने बालकनी में दीपक लगाओगे, किचन में दीपक लगाओगे। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने छत की बाउंड्रियों में, जो आपकी छत की 4 दिशाएँ होती हैं, चारों बाउंड्रियाँ होती हैं, वहाँ पर दीपक लगाएँगे। जो लोग किराए से हैं तो बालकनियों में लगाएँगे, यानी कि हर जगह पर आप दीपक लगाओगे। तो ऐसे करते अनुसार कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं हम क्या करते हैं कि हर कोने में, हर गेट के पास 2-2 दीपक रख देते हैं, भगवान के पास कुछ दीपक रख देते हैं, बालकनी में कुछ दीपक रख देते हैं। ठीक, हम यहाँ पर संख्याओं का ध्यान नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर संख्याओं का हम ध्यान नहीं देते हैं, तो दीपक हमारी कुछ इस अनुसार हो जाती है कि जैसे हम 30 दीपक लगा देते हैं, 10 दीपक लगा देते हैं, 15 दीपक 21 दीपक लगा देते हैं। इस तरीके से नहीं लगानी है, यानी कि विषम संख्या में ही दीपक लगानी है। 30, 10, 5, 12 इस तरीके से नहीं लगाएँगी। ऐसी संख्याओं में दीपक नहीं लगाने हैं, यानी कि सभी दीपकों को जोड़ करके आपकी जो संख्या है वह विषम संख्या में होनी चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी भगवान से संबंधित आप कोई भी कार्य करें, तो उसमें जो आप दीपक समर्पित करते हैं, कोई चीज़ें समर्पित करते हैं, तो वह आपको ऐसी संख्याओं में समर्पित करनी है जिसमें कि संख्याओं का विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो विषम संख्या में ही आप समर्पित करेंगे। तो कम से कम यदि मान लीजिए कि आप कहीं पर बैचलर वगैरह हैं, वे भी अपने घर में लगाना चाह रहे हैं, तो किराए से रहते हैं, तो कम से कम आप 11 दीपक लगाएँ, 11 से कम आपको दीपक लगाने ही नहीं है अपने घर में। यह जो मैं दीपक बता रहा हूँ यहाँ पर गुरुजी के आदेशानुसार, तो यह दीपक आपको, जो पूजा के लिए आप दीपक इस्तेमाल करोगे, भगवान के समक्ष लगाओगे, माँ लक्ष्मी और गणेश जी के समक्ष, उन दीपकों को नहीं गिन रहे हैं हम, सिर्फ़ जो घर में दीपक लगाए जाएँगे, सभी कमरों में रखे जाते हैं, सभी जगहों पर रखे जाते हैं, उन सभी दीपकों को मिला कर के संख्याएँ बताई जा रही हैं। कितने दीपक लगा सकते हैं आप? 11 लगा सकते हैं, कम से कम इससे अधिक लगाने की इच्छा है तो फिर 21 लें, 13 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं या फिर 51 दीपक ले सकते हैं, 41 दीपक ले सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप विषम संख्या में दीपक पहले आप एकत्रित कर लें, उनमें लंबी बाती का ही प्रयोग करें। प्रत्येक दीपक आप लगाओगे तो लंबी बाती का ही प्रयोग करोगे और सभी दीपकों में
आप तेल का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में आपके पास घी उपलब्ध होना थोड़ा कठिन हो सकता है। यदि उपलब्ध है, अच्छी बात है, आप यदि प्रबंध कर सकते हैं, परंतु यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके मन में कोई संशय, कोई भी बहुत ज़्यादा विचार करने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप घी तेल के ही दीपक संपूर्ण रूप से समर्पित कर सकते हैं। केवल घी के दीपक आपको कहाँ पर समर्पित करने हैं, जो कि आप भगवान के समक्ष समर्पित करोगे। अपने घर के संपूर्ण स्थानों पे आप तेल के ही दीपक लगाओगे, माता रानी और गणेश जी के समक्ष आप केवल घी के दीपक लगाओगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो फिर हमने कहा कि कितने दीपक लगा सकते हो आप, 11, 21, 31 कितने भी दीपक लगाओ। आपको पहले संख्या अनुसार दीपक इकट्ठा कर लेना है, रख लेना है, उनको प्रज्वलित करेंगे और एक-एक दीपक करके आप अपने घर के सभी स्थानों में रखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप सजाने के चक्कर में घर में इतने ज़्यादा दीपक लगा दो कि इनकी जो संख्याएँ हैं विषम संख्या में रहे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, संख्याओं का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इनके ऊपर यदि मैं बात करने चलेंगे, हम चर्चा करने चलेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको केवल इतना बता रहे हैं कि विषम संख्या में ही दीपक लगाइएगा। ठीक, उनको प्रज्वलित करके घर के सभी स्थानों को कवर करने की कोशिश करें, यानी कि सभी स्थानों में दीपक एक-एक रखने की कोशिश करें। जो बचे तो और रख दें, परंतु विषम संख्या में ही लगाएँ। अब हम बात करते हैं कि जो हम दीपक लगाएँगे माता रानी के समक्ष, विशेष रूप से वह कौन-से दीपक होने चाहिए। अभी तक हमने बात करी कि अपने घर में जितने भी हम दीपक लगाएँगे तो कैसे दीपक लगाएँगे, लंबी बाती के अच्छे से सुंदर से दीपक लगाएँगे। और ध्यान दीजिएगा, हमें प्लास्टिक वगैरह के दीपक खरीद करके नहीं लाने हैं, बाज़ार से आर्टिफ़िशियल जो दीपक आते हैं वह नहीं लेने हैं। दीपावली के पर्व में हमें केवल और केवल मिट्टी के ही दिए जलाने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि दीपक कम लगाते हैं और साथ ही साथ उसकी जगह पे लाइटनिंग का प्रयोग कर लेते हैं। तो लाइटनिंग का प्रयोग करें आप, लाइट लगाना अच्छी बात है, परंतु जो दीपक का एक अलग ही महत्व होता है और इसकी एक यदि देखा जाए हिंदू धर्म के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार, तो इसकी एक अपनी अलग पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो कि हमारे घर में एक अलग प्रभाव डालती है। साथ ही साथ हर प्रकार से दरिद्रता को दूर करके सकारात्मक शक्तियों को संचार करती है, हमारे घर की ओर आकर्षित करती है, जिससे कि हमारे घर का जो वातावरण है वह और भी ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होता है। तो इसलिए मिट्टी का दीपक, तेल का दीपक लगाइएगा। दीपक अवश्य रूप से लगाएँ, भले आप लाइटनिंग कर रहे हैं, कम दीपक लगाएँ लेकिन दीपक ज़रूर लगाएँ। ठीक, लंबी बाती का ही लगाएँ। जैसे कि हमने बात करी थी कि माता रानी के समक्ष हम सबसे ज़्यादा हमारा विशेष और महत्वपूर्ण रहेगा विषय जहाँ पे भी हम ध्यान देंगे, तो वो आपको पहले ही बताया गया था कि माता रानी और गणेश जी के समक्ष आप घी के दीपक लगाओगे। परंतु यहाँ पर आपको टोटल कितने दीपक लगाने हैं? 7 दीपक लगाने हैं। 7 दीपक कैसे, ध्यान दीजिएगा। 5 दीपक आपके अलग रहेंगे इसी 7 में से और 2 दीपक अलग रहेंगे। जो आप 5 दीपक लगाओगे, यह 5 दीपक लंबी बाती के लगाओगे, ठीक है? यह 5 दीपक आप भगवान के समक्ष लगा रहे हो, सभी देवी-देवताओं को याद करके, ठीक? और अपने घर के देवी-देवताओं को, कुल देवी-देवताओं को याद करते हुए इस दीपावली के पर्व में 5 दीपक हम सभी को अवश्य रूप से लगाने चाहिए अपने घर में जब पूजा आराधना करेंगे। साथ ही साथ जो हमने 2 दीपक और बताए हैं, तो यह 2 दीपक अलग रूप से रहेंगे। अभी आपने जो 5 दीपक हमने यहाँ पर देखे हैं, पाँचों दीपक घी के रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम भगवान के समक्ष लगा रहे हैं, यही 5 दीपक हम भगवान गणेश जी को भी समर्पित कर रहे हैं, यही 5 दीपक माता लक्ष्मी जी को भी हम याद करेंगे। बाकी अन्य देवी-देवताओं को याद करेंगे, अर्थात भगवान हरि, भगवान शिव, माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति को याद करेंगे, साथ ही साथ अपने घर के कुल देवी-देवताओं को भी अंत में याद करेंगे। परंतु जो हम 2 दीपक और बता रहे हैं, ये 2 दीपक जो है विशेष रूप से गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होंगे अलग से, और यह 2 दीपक भी आपको भगवान के समीप ही रखे रहने देना है अलग से। 5 दीपक एक साथ रखिएगा और थोड़ा-सा गैप देकर के 2 दीपक एक साथ रखिएगा। जो 2 दीपक आप एक साथ रखोगे, ये 2 दीपक 2 प्रकार के होंगे, दोनों लंबी बाती के ही रहेंगे, ठीक है? परंतु एक दीपक आप घी का लगाओगे और एक दीपक आप तेल का लगाओगे, और दोनों अखंड ज्योति के दीपक रहेंगे। अखंड ज्योति का तात्पर्य कहने का क्या है? यानी कि संपूर्ण रात्रि यह दीपक जलती रहे, अगले दिन की पूजा तक आपका यह दीपक यानी कि कम से कम जलना चाहिए। यदि आप अगले दिन की पूजा तक इस दीपक को जला पा रहे हैं, सुबह की पूजा तक को, कहने का तात्पर्य है कि अगले दिन जब आप सुबह उठ करके स्नान वगैरह करके पूजा अर्चना करेंगे, तब तक यदि आपका ये दीपक जल पा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप इसको प्रयास करें कि पूरी रात्रि यह जलना चाहिए। भोर मुहूर्त यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय तक का यह दीपक आप सभी का मंगल होना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी को दीपक प्रबंध करके जलाना है। अब यह आपका प्रश्न है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप किस प्रकार से अपने दीपक को अखंड ज्योति बना सकते हैं। ठीक, कैसे करके जलाना है? तो 2 अखंड ज्योति जलाइएगा। किस दिन पर? धनतेरस के दिन जलाएँगे, पहला। दूसरा, आप दीपावली के दिन जलाएँगे। इन 2 दिनों पर आपको अखंड ज्योतियों का जो प्रयोग करना है, यह 2 दीपक और 5 दीपक तो आप साथ ही साथ रखोगे ही रखोगे। धनतेरस के दिन भी और दीपावली का जो विशेष दिन है, बड़ी दीपावली, उस दिन भी रखोगे ही रखोगे। ठीक, बाकी दिनों पे आप केवल और केवल 5 दीपक ही समर्पित करेंगे, केवल 2 दिनों पे आपको अखंड ज्योति का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमने बात कर ली है, चर्चा कर ली विशेष रूप से दीपकों का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं दूसरे विषय की, जो कि हम सभी का सबसे महत्वपूर्ण और विषय था, तीसरा प्रश्न था शुभ मुहूर्त। तो देखिए, धनतेरस की जो शुभ मुहूर्त है, वह सुबह से लेकर के शाम तक में रहती है। सुबह का जो हमारा समय रहता है,
वह हमारा धनतेरस के दिन पे माता लक्ष्मी जी के नियमित उनके अनुसार उनको याद करते हुए हम अपने घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन करते हुए, उनको बुलाते हुए, उनके आगमन में स्वागत करते हुए कुछ न कुछ विशेष अन्य चीज़ें खरीदते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदते हैं और उसकी हम पूजा आराधना करते हैं। तो उस दिन पर हम प्रदोष काल के समय भी पूजा आराधना करेंगे। धनतेरस के दिन पे जो हम सभी का प्रदोष काल का समय रहेगा, वह संध्या काल का समय रहेगा, अर्थात शाम के 5 बजे के बाद से हमारा प्रदोष काल का समय प्रारंभ हो जाएगा और वह शाम के 7 बजे तक रहेगा। तो इस बीच में, इस मध्यांतर में, इस मध्यकाल के बीच में हम पूजा आराधना करेंगे। किस दिन? धनतेरस के दिन, ठीक है। धनतेरस के अगले दिन अर्थात जो हम सभी की बड़ी दीपावली है, बड़ी दीपावली किस दिन पड़ रही है? हम सभी की 31 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है। ठीक, दिन कौन सा रहेगा? हम सभी का गुरुवार का दिन रहेगा और जो हम सभी का धनतेरस का दिन रहेगा वह मंगलवार का दिन रहेगा। तो जब गुरुवार के दिन पर 31 अक्टूबर गुरुवार का दिन, यानी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सभी के पास और भी बहुत ज़्यादा आप सभी के पास लाभ वाला दिन रहेगा। 31 अक्टूबर दीपावली का विशेष दिन, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ गया। साथ ही साथ जो दिन रहेगा और कौन-सा? गुरुवार का दिन रहेगा। गुरुवार अर्थात भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, ठीक, उनका दिन रहेगा। यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रसन्न करने का आप सभी के पास और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग कहें या फिर आप सभी के पास बहुत ही ज़्यादा शुभ अवसर रहेगा। बात करते हैं इस दिन पे शुभ मुहूर्त की। तो हम सभी का जो शुभ मुहूर्त का रहेगा, सबसे पहले हम सूर्योदय के ऊपर चर्चा करें तो सूर्योदय होगा 31 अक्टूबर को 6:35 पे और यही सूर्यास्त की बात करें तो 5:45 पे रहेगा। और जो हम सभी का अमावस्या काल की जो तिथि भी प्रारंभ होती है वह दोपहर के 3 बजे से प्रारंभ होगी, ठीक है। और वह अगले दिन 1 नवंबर को शाम को 6 बजे तक रहेगी। तो हम सभी का जो दीपावली का मेन पर्व है वह 31 अक्टूबर को ही रहेगा, क्योंकि जो हमारी अमावस्या तिथि प्रारंभ होती है दोपहर से प्रारंभ हो जाएगी। तो उस दिन यानी कि 31 अक्टूबर की जो मध्य रात्रि रहेगी, रात के हम 9 बजे कह सकते हैं, 10, साढ़े 10, 11 बजे कह सकते हैं, इस समय पे अमावस्या तिथि लगी हुई रहेगी। तो हम अपनी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे 31 अक्टूबर को और साथ ही साथ हमारा जो दीपक दान करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 5 बजे के बाद से प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा जो शुभ मुहूर्त रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि वह कब हो रहा है। देखिएगा, हमारा जो शुभ काल रहेगा, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। अमृत काल का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, जैसे कि हमने बात करी, तो अमृत काल का दीपदान करने का दीपावली के दिन पे जो शुभ मुहूर्त है या फिर कहें अमृत काल का मुहूर्त रहेगा, ये जो शुभ मुहूर्त है इतना बड़ा शुभ मुहूर्त रहेगा कि अर्थात शाम के 5:35 में, अर्थात सूर्योदय होने के 10 मिनट पहले से हम सभी का अमृत काल का समय प्रारंभ होगा और वह शाम के 7:23 तक रहेगा। यानी कि कम से कम देखा जाए तो 1 से 1.5 घंटे का हम सभी के पास पर्याप्त समय रहेगा। 1.5 घंटे से अधिक हो जाते हैं ये समय। तो इसी समय पे हम जो है अपने घर में दीपदान करेंगे, अपने घर में आरती करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे, घर में हर जगह पे दीपक प्रज्वलित करेंगे, साथ ही साथ हर जगह पे गंगा जल का छिड़काव करेंगे, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के आगमन का स्वागत करेंगे, भगवान श्री हरि का स्वागत करेंगे, महादेव जी का स्वागत करेंगे, आदिशक्ति जगदम्बा का स्वागत करेंगे। अपने घर से हर प्रकार की दरिद्रता दूर और जितनी भी नकारात्मक शक्ति है उन सभी शक्तियों को अपने घर से हटाएंगे यानी कि निकालेंगे और साथ ही साथ भगवान के आगमन में पूजा आराधना करेंगे। तो सबसे विशेष समय रहेगा कब? 5:35 से लेकर के 7:23 के बीच में हम सभी को अपनी पूजा आराधना और दीपक दान वगैरह संपूर्ण रूप से कर लेनी है। 7:23 के बाद फिर हम अपने घर में पटाखे वगैरह जला सकते हैं, मिठाइयाँ वगैरह बाँट सकते हैं, दीपावली के पर्व को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है दीपावली के शुभ मुहूर्त की, दीपावली के अमृत काल के मुहूर्त की और किस समय पे हम सभी को दीपक प्रज्वलित करना है। अब हम बात करते हैं कि हम सभी को दीपावली अर्थात धनतेरस का दिन है, ठीक है, 29 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को आप सभी का कौन-सा दिन रहेगा? बड़ी दीपावली का दिन रहेगा। इन 2 दिनों पे हम सभी को माता रानी की नियमित कौन-सी, वैसे तो हम अभी तक पूजा आराधना करते आए हैं, तो हमारे घर में पुरानी परंपरा चली है, ठीक है? दीपावली के अनुसार हम अपने घर में पुरानी परंपराओं के अनुसार ही पूजा आराधना करते हैं। सारी चीज़ें भी हम अपने घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जैसे अभी तक कराते आए हैं, ठीक उसी नियमानुसार हम उसी नियमा और उसी वंशावली अनुसार हम सभी अभी सब कर रहे हैं। परंतु गुरुजी कुछ विशेष चीज़ों का यहाँ पर उच्चारण करते हैं, कुछ विशेष चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए कहते हैं कि जो चीज़ें हमें अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के समक्ष, जो कि उन्हें अत्यंत अधिक प्रिय है। आप अपने घर में नियमानुसार ही पूजा करेंगे, जो भी आपके बड़े पूर्वज हैं उनके नियमानुसार, परंतु कुछ विशेष चीज़ें जैसे कि आपको सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले जिस चीज़ को बताऊँगा उसको सबसे ज़्यादा विशेषता दीजिएगा, उसके बाद जिसको बताऊँगा उसके अनुसार अंत में जिन चीज़ों का मैं वर्णन करूँगा उन्हें कम विशेषता देनी है। यानी कि आपको जो पहली 2 चीज़ें बताई जाएँगी उसके अनुसार, यानी कि पहली और दूसरी चीज़ें अवश्य रूप से समर्पित करनी है, कैसे भी करके। कहीं से भी प्रबंध करें परंतु अवश्य रूप से समर्पित करें। पहला है आपका पान का पत्ता। पान का पत्ता सबसे ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण योगदान रखता है माता लक्ष्मी जी के लिए और भगवान गणेश जी के लिए। तो आप यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, पान का पत्ता है, कमल का गट्टा, कमल का फूल है, कमल गट्टा है, इत्र है, अमरबेल है, इन सभी चीज़ों में से यदि आपको कोई एक चीज़ समर्पित करनी हो तो आप सबसे पहले यदि प्राथमिकता देंगे तो पान के पत्ते को प्राथमिकता देंगे कि सबसे पहले पान के पत्ते का प्रबंध करें, उसके बाद अन्य चीज़ों का करें। अन्य चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं कोई बात नहीं, परंतु यदि पान का पत्ता है तो संपूर्ण रूप से वह सारा आपका कार्य कर देगा।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप करके आगे चले जाओ, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पान का पत्ता खाली ऐसा सूखा समर्पित नहीं करना है। इसमें आप प्रयोग करेंगे शहद का। शहद कितना, 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे, जिसकी कि आपको बिंदियाँ लगानी है कहीं या फिर टीका लगानी है, लेपन कर सकते हैं। शहद का प्रयोग करेंगे और यह शहद आप इस पान के पत्ते में या तो चाहे बिंदी के रूप में लगा दें या फिर एक पान के पत्ते में अच्छे से लेपन करके लगा दें। इस प्रकार से जैसा कि अभी हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, ठीक इस प्रकार से आप अच्छे से लेपन करके लगा सकते हैं संपूर्ण रूप से, केवल एक साइड में माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए। और जब याद करेंगे तो इस प्रकार से नहीं, आपने एक बार माँ लक्ष्मी का नाम ले लिया, आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम अष्ट महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से, या फिर ओम श्री नमः, इस प्रकार से आप किसी भी मंत्र का माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करते हुए इस पान के पत्ते में शहद लगा करके उनके समक्ष रख करके समर्पित रखोगे। और अगले दिन इस पान के पत्ते को आप क्या करोगे कि भगवान शिव जी के मंदिर ले जाओगे, उनको समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यान दीजिएगा, गुरुवार का दिन है, पान का पत्ता शहद मिश्री समर्पित कर रहे हैं, माता लक्ष्मी जी को याद करेंगे, भगवान हरि को याद करेंगे और अगले दिन भगवान शिव को याद करेंगे। तो आपके जीवन से, आपके घर परिवार से शुक्रवार का दिन हर प्रकार की कष्ट विघ्न बाधाएं दूर होंगे। गुरुवार के दिन आपके घर में माता लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा, उनकी अनुकंपा कृपा और आशीर्वाद आप सभी को प्रदान होगा। इस प्रकार से पान का पत्ता अवश्य रूप से समर्पित करिएगा। यदि बहुत ज्यादा शहद नहीं है आपके पास लगाने के लिए तो कोई बात नहीं, छोटी सी एक बिंदी लगा दे, एक टीकी लगा दे पान के पत्ते में, ठीक है, उसका लेपन कर दे, जितना भी आपके पास आधा चम्मच शहद रहे उस पान के पत्ते को समर्पित करिएगा। किस दिन करेंगे? धनतेरस के दिन भी करेंगे और जो बड़ी दीपावली है उस दिन भी करिएगा। परंतु यदि जैसा कि आपको बताया गया था कि गुरुजी ने 5 दिनों की विशेष रूप से विधियां बताई हैं, कौन से दीपावली के जो 5 हम सभी के विशेष लगातार दिन होते हैं, धनतेरस के दिन से लेकर के भाई दूज के दिन तक। तो इन 5 दिनों पर यदि आप लगातार पान का पत्ता समर्पित कर पा रहे हैं शहद के साथ-साथ, बहुत ज़्यादा विशेष रहेगा और बहुत ज़्यादा उत्तम और बहुत ज़्यादा शुभ और लाभदायक आप सभी के लिए ये सिद्ध हो सकता है। बात करते हैं हम अगले दूसरे चीज़ की। पहली प्राथमिकता पान के पत्ता, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कमलगट्टा या फिर हम कहें कमल का पुष्प। सबसे पहले आप प्राथमिकता देंगे कमल का पुष्प। कमल का पुष्प यदि आपको ताज़ा मिल जाता है दोनों दिनों पर, विशेष रूप से केवल 2 दिन ही आप समर्पित कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा 1 दिन भी समर्पित कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। कौन-सा? धनतेरस का दिन और दीपावली के दिन कमल के फूल को कमल का जो पुष्प है इसको समर्पित करने का प्रयास अवश्य रूप से करिएगा। कमल का पुष्प ना मिले तो कमलगट्टे का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इत्र, कुछ सुगंधित में इत्र रख लीजिएगा और अमरबेल 1 से 2 लकड़ियाँ अमरबेल की आप समर्पित कर सकते हैं। परंतु 2 चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, तो पान का पत्ता शहद मिश्रित और एक कमल का फूल या फिर कमल कट्टा। बाकी चीज़ें आपके यदि पास हो, ऑप्शनल में रख सकते हैं, यदि आपके पास है, प्रबंध हो सकता है समर्पित करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाकी अन्य चीज़ें समर्पित कर रहे हैं, बहुत है। परंतु ये 2 विशेष चीज़ें अवश्य रूप से समर्पित करिएगा जो कि माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक पान का पत्ता शहद मिश्रित और एक कमल का पुष्प है। कमल का पुष्प ना मिले तो कमल गट्टे का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली है कौन सी चीज़ें जो कि माता रानी को बेहद प्रसन्न है, बेहद प्रिय है, जो कि बेहद प्रसन्न कर सकती है और हमारे ऊपर माता रानी की ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी हम सभी के ऊपर प्रसन्न हो सकती है और आशीर्वाद, अनुकंपा, कृपा हम सभी को प्रदान कर सकती हैं। अब हम अंतिम में, वीडियो के अंत में आते हैं और वीडियो को समापन करने के लिए देते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कौन सी चीज़ें नहीं करती हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पर चर्चा को विराम देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जैसे कि बात करी थी दीपक की, तो दीपक हम सभी को हो सके तो प्रयास करें तो कुम्हार के घर से लें, मिट्टी के ताज़े दीपक लें। इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति भी हमसे खुश होगा, प्रसन्न होगा दीपावली के इस पर्व में, उसकी भी हमें दुआएँ मिलेंगी, माता रानी भी प्रसन्न होंगी कि हाँ, पवित्र दीपकों का प्रयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल दीपक नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ जो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो जैसा कि आपको बताया गया था लंबी बाती, तो लंबी बाती का दीपक तो आप प्रज्वलित करोगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि बातियाँ गोल भी रख देते हैं, यदि बातियाँ उनके पास लंबी वाली खत्म हो जाती है तो वह गोल बातियाँ जो पड़ी हुई रहती हैं घर पे उनका प्रयोग कर लेते हैं दीपक में। ठीक, तो आप गोल बाती का प्रयोग नहीं करोगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपको दीपावली के पर्व में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को याद कर रहे हैं, इसलिए आपको गोल बाती के दीपक का प्रयोग गलती से भी नहीं करना है। केवल और केवल लंबी बाती के दीपक का ही प्रयोग करिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक, भले ही आपके पास कम पड़ जाए तो आप गोल बाती के दीपक की रुई को लें और उसको निकाल करके लंबी बाती बनाएं और उसका प्रयोग करें, परंतु लंबी बाती का ही प्रयोग करें। और दीपक आप तेल के प्रज्वलित कर सकते हैं, केवल भगवान के समक्ष ही आपको घी के दीपक का विशेष रूप से प्रयोग करना है। ठीक, यहाँ पर हमने बात कर ली। बात करते हैं एक और विषय के ऊपर, दीपक का ही है कि जो हम दीपक समर्पित करेंगे वह दीपक हम सभी की किस दिशा की ओर होने चाहिए। तो जब भी हम अपने घर में संपूर्ण दीपक जो समर्पित करेंगे, वह दीपक किसी भी दिशा की तरफ रखें, परंतु दक्षिण दिशा की तरफ हमारे घर का कोई सा भी दीपक नहीं होना चाहिए। भगवान के समक्ष जो दीपक रखेंगे वह तो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा ही नहीं, साथ ही साथ अपने घर में हम अन्य स्थानों में जितने भी दीपक रखेंगे वह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रहेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। हाँ, जो लोग गाँव वगैरह में पूजा आराधना कर रहे हैं तो अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद करते हुए करते हैं या फिर अपने घर के पितृ देवी देवताओं के उनके स्थान पर ले जाकर के दीपक समर्पित करते हैं, तो वह दीपक दक्षिण दिशा की तरफ कर सकते हैं। परंतु जो भी दीपक माता रानी के स्वागत में, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के नियमानुसार समर्पित कर रहे हैं, अपने घर में सभी स्थानों में रख रहे हैं, वह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रहेंगे। केवल हम अपने पितृ देवी देवताओं को याद करके अपने घर के किसी भी एक स्थान में जो दीपक रखेंगे, केवल उसी दीपक को हम दक्षिण दिशा की तरफ करेंगे। तो परंतु जब वह दीपक रखें तो हम अपने मन में और अपने मुख में
मन में, यानी कि जब मन में चिंतन करें और मुख से जो हमारे मन से निकले और मुख से हमारे जो वचन निकले वह केवल और केवल हमारे पितृ देवताओं के लिए निकले, तो ही हमें वह दीपक दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, क्योंकि माता रानी का नाम लेकर के यदि हम गलती से भी दक्षिण दिशा की तरफ दीपक रखते हैं तो उसके हमें कहीं न कहीं हानि मिलती है या फिर हमें उसके लाभ नहीं प्राप्त होते हैं और उसका नुकसान ही होता है, अपवित्र माना जाता है। और साथ ही साथ सबसे विशेष और महत्वपूर्ण, दीपावली के इस विशेष पर्व पर हो सके तो अपने घर में लड़ाई झगड़ा या नोक-झोंक से बचें। हो सके यदि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमारे घर में आज इस व्यक्ति से हमारी लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है, इस व्यक्ति के साथ हमारी अनबन रहती है, नहीं अच्छे से जमती है, तो उससे हो सके तो दूरी बना कर के रखें, उनकी बातों को नज़रअंदाज करें या ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें या फिर ध्यान ना दें। ऐसा कुछ करें कि आपस में लड़ाई ना हो, घर में सुख शांति के लिए, घर में शांति बनाए रहने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि घर में कलेश ना हो, घर में कलेश और शांति बनी रहेगी, तो माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास रहेगा। यदि आप इन 5 दिनों तक अच्छे से अपने घर में सुख शांति के साथ दीपावली के इस विशेष पर्व को बनाते हैं, तो माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं और दीपावली के साथ-साथ आपको आशीर्वाद देती हैं और आपके घर में विराजमान होकर के रुक के रहती हैं। अन्यथा माता रानी आती तो ज़रूर हैं, परंतु घर में लड़ाई, झगड़ा, नोक-झोंक की वजह से वह आपके घर से रुष्ट होकर के चली जाती हैं और आपकी पूरी परिश्रम में पूर्ण रूप से पानी फिर जाता है, जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं निकलता है। तो ये छोटी-छोटी विशेष रूप से बातें थी, जो कि हम सभी को अवश्य रूप से ध्यान देनी थी और पूरे परिवार को मेरी ओर से पुनः से इस चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के पर्व की। सारे व्यक्ति, घर के परिवारजन मिल करके खुशियों के साथ दीपावली के इस विशेष पर्व को मनाएं। सभी बातों को ध्यान रखें और अपने घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए माता रानी की अर्थात माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विशेष रूप से अनुकंपा कृपा प्रदान करें। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा अनुसार आप सभी को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।